वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बाय IITians। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कुछ बेसिक ग्राफ्स कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली ग्राफ्स के कुछ क्वेश्चंस आपके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। आपसे कोई ग्राफ दे देंगे, आपसे बोलेंगे इसको ड्रॉ करके दिखाइए। इंटरव्यूज के अलावा इसका यूज आप जो आपके एग्जाम्स हैं, नेट, गेट, इनमें भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी कोई फंक्शन दे देता है कि उसकी एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ पे है, और या फिर बेसिक मैथ्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज हम ट्राई करेंगे कि कैसे कोई भी ग्राफ अगर आपको दिया जाए तो उसका हम रफ पिक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो रफ पिक्चर ड्रॉ करने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो हमारे प्रोसीजर के कुछ 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि हम कोई भी फंक्शन दिया है तो उसके नोड पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। नोड पॉइंट्स का क्या मतलब है? नोड पॉइंट का मतलब मेरा कहने का है कि ऐसे पॉइंट जहां पर हमारा फंक्शन या तो 0 हो जाए या फिर उसकी वैल्यू इनफिनिट हो जाए। तो ऐसे पॉइंट्स को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक्स की वैल्यू देखेंगे कि फंक्शन कहां पे 0 हो रहा है, कहां पे इनफिनिट हो रहा है। दूसरा होता है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हम जो फंक्शन दिया है उसका एक डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और उस डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर करेंगे। तो 0 के बराबर करने के बाद जो पॉइंट्स आएंगे हमारे, सपोज मैंने f डैश x को 0 के बराबर किया, कुछ पॉइंट्स आ गए x1, x2, इस तरीके से xn पॉइंट्स आ सकते हैं। अब इन पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे कि उस फंक्शन का नेचर क्या है। नेचर क्या है मतलब हो सकता है कि वो पॉइंट उसका मैक्सिमा पॉइंट हो सकता है उसका वो मिनिमा पॉइंट हो सकता है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, या फिर हो सकता है कि दो पॉइंट्स के बीच में वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो। तो ये नेचर फाइंड आउट करने की कोशिश की जाएगी। वैसे अगर हमें मिनिमा या मैक्सिमम कैलकुलेट करना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन मैक्सिमा रखता है और मिनिमा रखता है, तो हम क्या करेंगे, उसका फर्दर डेरिवेटिव कर देंगे। हम f डैश x निकालेंगे और उस f डैश x को उस पर्टिकुलर xi पॉइंट पे पुट करेंगे। जो मेरे ये पॉइंट्स आए हैं f डैश x इक्वल टू 0 पुट करने के बाद इन पॉइंट्स को मैं इस डबल डेरिवेटिव में पुट कर दूंगा। और डबल डेरिवेटिव में पुट करने के बाद आपको निकालना होगा कि जो डबल डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू xi पर्टिकुलर पॉइंट पर वो क्या है, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, या वो 0 है। अगर ये मेरा पॉजिटिव आता है, मतलब ये अगर मेरा ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका मतलब जो xi पॉइंट है वो मेरा क्या होगा, ये मेरा मिनिमा पॉइंट हो जाएगा। हो सकता है कि मेरा जो फंक्शन है डबल डेरिवेटिव वो xi पॉइंट पर लेस देन 0 आए, मतलब नेगेटिव आए। उस केस में जो मेरा xi पॉइंट होगा वो मैक्सिमा पॉइंट होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 हो जाए। 0 मतलब f डबल डैश मेरा एट xi इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो मेरा xi पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मिनिमम, मैक्सिमा कैसा होता है इसको थोड़ा पिक्टोरिकली समझ लेते हैं। सपोज ऐसा मेरा कोई फंक्शन है, ऐसे जा रहा है और मेरे इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में रख लेता हूँ। ये मेरी मान लीजिए x एक्सिस है, तो ये पॉइंट में मान लेता हूँ x1, ये पॉइंट में मान लेता हूँ x2, ये पॉइंट में मान लेता हूँ x3। अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखोगे तो ये जो x1 पॉइंट है यहाँ पर एक वैली टाइप ऐसे बन रही है। इसका मतलब आपको यहाँ पे लोकल मिनिमा दिख रहा है कि इस पॉइंट से इधर जाओगे तो वैल्यू ज्यादा है और इस पॉइंट के इधर जाओगे तब भी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन यही पॉइंट ऐसा है जहां पर मेरी वैल्यू मिनिमम है। तो इस x1 पॉइंट को आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ मिनिमम। सिमिलरली अगर आप x2 की बात करोगे तो देखिए हिल टैप बन रहा है। आप इस पॉइंट से ऊपर गए तो अब देखो इससे नीचे जाओगे तो वैल्यू कम है, इससे नीचे जाओगे तब भी वैल्यू कम है। यही पॉइंट एक ऐसा है जहां पर वैल्यू मैक्सिमम है। तो अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में एक हिल टाइप बनता है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और अगर वैली टाइप बनता है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम। लेकिन अगर हम इस x3 पॉइंट की बात करते हैं तो x3 पॉइंट में देखिए क्या है, इसके नीचे अगर जाओगे, मतलब इसके अगर आप राइट में जाओगे तो वैल्यू उससे कम मिल रही है आपको, तो मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा तो नहीं हो सकता। और अगर इसके आप लेफ्ट में जाओगे तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, इससे कम मिल रही है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया, ये मेरी अगर y एक्सिस है। सो अगर मैं x3 पॉइंट की बात कर रहा हूं तो x3 के राइट में जाने पर आपको जो वैल्यू है वो कम मिल रही है और x3 के लेफ्ट में जाने पर वैल्यू आपको ज्यादा मिल रही है। मतलब ये जो x3 पॉइंट है उससे लेफ्ट में आपको मैक्सिमम मिल रहा है और उसके राइट में जा रहे हैं तो मिनिमम मिल रहा है। मतलब इस पॉइंट को ना तो आप मैक्सिमा बोल सकते हो और ना ही मिनिमा बोल सकते हो। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव मेरा 0 होता है,
मैक्सिमम पॉइंट पर मेरा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, मतलब नेगेटिव होता है, और यहाँ पर जो मिनिमम पॉइंट है वहां पर मेरा जो डबल डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन नेगेटिव, और यहाँ पर डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 0। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है जो आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले नोड पॉइंट्स निकालेंगे। नोड पॉइंट्स मतलब जहां पर फंक्शन 0 हो या इंफिनिटी हो, फिर आप उसका सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, उसको 0 पुट करके आप पॉइंट्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि कहां पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। फिर आप डबल डेरिवेटिव करोगे, और डबल डेरिवेटिव में ये जो आपके f डैश x की जो वैल्यूज थी उनको आप पुट कर करके देखोगे कि वो साइन आपका पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है या फिर 0 आता है। उससे आप पता कर सकते हो कि मिनिमा है, मैक्सिमा है या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब इसको थोड़ा यूज करने की सोचते हैं, तो हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेसिक एग्जांपल। सपोज मैंने ले लिया y = x। अब इसका ग्राफ आप बनाना चाहते हो, y = x कर सकते हो या फिर सिंपल इसे f = x कर सकते हो। तो मतलब जो फंक्शन है आपका fx वो x के बराबर है। अब इसको अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 0 कब हो रही है, जब आपका x 0 हो, और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट कब हो रही है, जब x आप इनफाइनाइट रख लो। तो अगर मैं x एक्सिस इधर रखता हूं, ये मेरी x एक्सिस है और इधर मेरी y एक्सिस है, तो x की जो वैल्यूज होंगी वो यहां पुट करते हैं, और फंक्शन की जो वैल्यूज आती है वो y एक्सिस पर देखते हैं। तो अगर मेरा x 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा पहला नोड पॉइंट है वो x = 0 है, जहां पे वो 0 होता है। फिर अगर हम इनफाइनाइट की बात करते हैं, x अगर आप इनफाइनाइट रखोगे तो फंक्शन भी आपका इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, और अगर आप x को माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो फंक्शन आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो बेसिकली जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज कर रहे हो, आप नीचे माइनस की तरफ जा रहे हो तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और अगर आप प्लस की तरफ जा रहे हो तो वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा, और इस तरीके से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे। मान लीजिए ये फंक्शन fx की जगह एक दूसरा फंक्शन मान लेते हैं gx, और वो होता है gx = x+1। इसका मतलब ये मेरा जो फंक्शन है वो 0 कब होगा, जब x की वैल्यू आप -1 रखोगे। x 0 रखने पर ये 0 नहीं होगा, x -1 रखने पर ये 0 हो जाएगा। बाकी इसका नेचर सेम है, आप इनफिनिट रखोगे तो ये इनफिनिट जाएगा, माइनस इनफिनिट रखोगे तो माइनस इनफिनिट चला जाएगा। तो बेसिकली इसका जो x एक्सिस पे कट पॉइंट होगा वो -1 के पास आने वाला है, न कि 0 पे। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ चला जाएगा आपका। तो सिंपली हमने बस उसके नोड पॉइंट्स को कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लिया कि हमारा ग्राफ कैसा आने वाला है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ये तो लीनियर था, अभी हम कुछ एक लीनियर में ऐसा भी ग्राफ आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया फंक्शन fx = mod of x। अब मॉड की आपको पता है प्रॉपर्टी कि इसके अंदर आप चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट करो चाहे इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, ये कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। इससे हमेशा आपको पॉजिटिव आउटपुट मिलने वाला है। अगर इसमें मैं 2 पुट करूंगा तो आउटपुट आपको 2 मिलेगा। इसमें अगर मैं -2 -3 पुट करूंगा तो आउटपुट भी आपको +2 और +3 ही मिलेगा। मतलब इनपुट चाहे नेगेटिव हो, इनपुट चाहे पॉजिटिव हो, आपका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, सपोज ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो अगर आप x 0 पुट करोगे, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो देखिए मुझे 0 मिल जाएगा, और अगर मैं x को इनफिनिट पुट करता हूं तो ये इनफिनिट दे देगा। लेकिन अगर इसमें आप माइनस इनफिनिट पुट करोगे तो माइनस इनफिनिट पुट करने पर भी आपको माइनस इन्फिनिटी की बजाय प्लस इन्फिनिटी देने लगेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली इधर ग्राफ ऐसा आएगा, लेकिन ये जो नीचे का ग्राफ था आपका y = x में, वो नीचे ना जाके ऊपर इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये माइनस इन्फिनिटी जब x जाएगा तब भी ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, और जब प्लस इन्फिनिटी x जाएगा तब भी ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आने वाला है। अगर इस ग्राफ में अगर आप देखो तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो मिनिमम है, इसके राइट में भी इससे ज्यादा वैल्यू है, इसके लेफ्ट में भी इससे ज्यादा वैल्यू है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसे आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ मिनिमम। और कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो आप इसी तरीके से। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम रखते हैं fx = x² का ग्राफ बनाना चाहते हैं।
तो इसका नेचर अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर तो ये भी 0 होगा, x की वैल्यू इनफिनिट पुट करने पर ये इनफिनिट होगा, और x की वैल्यू माइनस इनफिनिट पुट करने पर ये प्लस इनफिनिट होगा। मतलब नेगेटिव वैल्यूज पर ये भी पॉजिटिव है, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक नॉन लीनियर टर्म है, तो आप स्ट्रेट लाइन ना ड्रॉ करके एक कर्वेचर में आएगा। तो ये एक पैराबोलिक कर्व होता है जो कि कुछ इस तरीके से जाता है, और इसका मिनिमा x = 0 पे होता है। उसी तरीके से आप x³ का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये क्योंकि मैं बेसिक एग्जांपल्स लेके चल रहा हूँ, फिर हम आगे हाई लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हम इंटरव्यूज में देखते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी आते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं x log x का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ये हमसे किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल पर भी पूछा था, यही सेम क्वेश्चन, इसीलिए हाँ वहां से इंस्पायर होकर हम लोगों ने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं ग्राफ्स के बारे में। और क्वेश्चन हो सकता है tan हाइपरबोलिक x/x का ग्राफ हो, सिंक x जिसे हम sin πx/πx कह सकते हैं, और भी कई सारे कॉम्प्लेक्स ग्राफ हो सकते हैं जो कि इसी प्रोसीजर के बेसिस पर आप ड्रॉ कर सकते हो। इसीलिए बेसिक एग्जांपल्स लेके उन एग्जांपल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। fx = x³ का ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना हो, फिर से जब हमारा x 0 होगा तो फंक्शन 0 हो जाएगा, जब x इंफिनिटी होगा तो फंक्शन 0 इंफिनिटी हो जाएगा। लेकिन जब हमारा x माइनस इंफिनिटी होगा तब ये फंक्शन माइनस इंफिनिटी दे रहा है, क्योंकि इसकी पावर ऑड है, और ऑड पावर्स में माइनस अगर आप साइन रखोगे, मान लीजिए मैंने -x1 रखा तो उसका होल क्यू करोगे तो ये -x1 का होल क्यू देगा। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज रखने पर आपको नेगेटिव आउटपुट मिल रहा है। तो प्लस इंफिनिटी पे तो ये इंफिनिटी जा रहा है, लेकिन माइनस इंफिनिटी पर ये माइनस इंफिनिटी जाएगा। तो इसका ग्राफ भी कुछ नॉन लीनियर ही होगा, लेकिन कुछ इस तरीके से जाएगा, और ये x = 0 पर यहाँ पर ओरिजिन से होके पास करेगा। अब ये जो 0 पॉइंट है उसके राइट में जाओगे तो वैल्यू आपकी ज्यादा हो रही है, और उसके लेफ्ट में जाओगे तो वैल्यू आपकी कम हो रही है। तो इसका मतलब इस पॉइंट को ना तो आप मिनिमा पॉइंट कह सकते हो, ना ही मैक्सिमा पॉइंट कह सकते हो, ये होगा हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे है। कैसे करेंगे प्रूफ? सबसे पहले आप क्या करो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए एक बार, तो कितना आ जाएगा आपके पास डेरिवेटिव 3x²। फिर हम क्या करते हैं, इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर करते हैं। इसको आपने 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएंगी, 0, 0, 2 0 पॉइंट्स देंगे। फिर आप क्या करते हैं, f XX निकालिए, वो कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे फिर से तो 6x आ जाएगा। और इस 6x में अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी 0। इसका मतलब जो आपका डबल डेरिवेटिव है ना तो ग्रेटर देन 0 है ना लेस देन 0 है, वो क्या है 0 है। इसका मतलब 0 जो वैल्यू है वो आपकी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का काम करेगी। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं सब हमारे एल्जेब्रिक फंक्शंस थे, पॉलिनोमियल फंक्शंस थे लाइक x, x², x³। अगर हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। जैसे सपोज आपको कोई फंक्शन दे दिया fx = sin x। अब इसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज तो पता होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि रेंज जो sin x की है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है। मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये फंक्शन का जो आउटपुट है वो ना तो -1 से कम हो सकता है और ना ही 1 से ज्यादा हो सकता है। बेसिकली अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, यहाँ पर ये मेरी मान लीजिए y = 1 लाइन है, और ये मान लीजिए y = -1 लाइन है, और ये 0 पॉइंट है। तो इस रेंज में ही ये फंक्शन रहने वाला है। तो एक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपकी जो रेंज है वो इसी रेंज में रहेगी। फिर देखिए जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आउटपुट भी 0 आएगा। इसका मतलब ये x = 0 पे 0 होता है। और जब आप x की वैल्यू π/2 पुट करोगे, 90 पुट करोगे तो उसका आउटपुट 1 हो जाता है, sin 90 1 होता है। और जब आप इसकी वैल्यू -π/2 या फिर -90 पुट करोगे तो जो साइन का आउटपुट होता है वो -1 आता है। तो बेसिकली ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है। और इसी को आप जब रिपीट करना शुरू करोगे, जब आप पाई की तरफ जाओगे तो फिर से ये 0 आ जाएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा। फिर 3π/2 पे जाओगे तो ये -1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये होने वाला है, -π पर ये 0 हो जाएगा, -3π/2 पर ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ पूरा रिपीट होता रहेगा कंटिन्यूअसली।
तो ये अगर हमें बस सिंपल उसकी रेंज पता है कि साइन की रेंज -1 से 1 होती है और उसकी वैल्यू 0 पर 0 होती है, 90 पर 1 होती है, -90 पर -1 होती है, तो हम रफली उसका आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ है sin x का वो कैसा होने वाला है। जैसा sin x का ग्राफ है वैसा ही cos का होता है, बस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है क्योंकि sin x में 0 पर 0 होता है लेकिन cos x में 0 पर 1 हो जाता है। उसको हम अभी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज फंक्शन है हमारा 10x, इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसके लिए भी सिंपल ये रूल हमारा फॉलो होगा। सबसे पहले x की वैल्यू 0 कहाँ पे हो रही है वो देखते हैं। अगर मैं इसमें x 0 पुट कर दूं तो मेरा फंक्शन 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होने वाला है। अब ये इनफाइनाइट कहाँ पे होता है? tan इनफाइनाइट आपको पता है कहाँ पे होता है। अगर हम x की वैल्यू 90 कर दें, 90 या फिर π/2 कर दें तो ये इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है। और अगर हम x की वैल्यू -π/2 या फिर -90 कर दें तो ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है। तो बेसिकली ग्राफ कैसा होने वाला है आपका? इस तरीके से। आप जब 0 पे होगे तो ये आपको 0 वैल्यू देगा, जब आप π/2 की तरफ जाओगे तो ये इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, और जब -π/2 की तरफ जाओगे तो ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। और फिर ये क्या होगा आगे, फिर तो इसी तरीके से ये ग्राफ रिपीट होता चला जाएगा इस तरीके से। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना। अब हम अपने जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हुए हैं इनको ट्राई करते हैं इसी प्रोसीजर को फॉलो करके ग्राफ ड्रॉ करने का। सपोज आपको ड्रॉ करना है ग्राफ, फंक्शन है आपका x log x। अब देखिए log x की प्रॉपर्टीज तो आपको पता होंगी कि log x का अगर केवल हम log x का ग्राफ ड्रॉ करें सपोज, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, इस तरीके से चलता है। क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव रखने पर log डिफाइन नहीं होता है, तो इसलिए हमारी x की वैल्यूज इधर साइड में नहीं है कि सारी की सारी पॉजिटिव रहेंगी। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जब हमारी x की वैल्यू 1 रखते हैं तो जो फंक्शन है ग्राफ ये फिर log x है वो 0 देता है, तो इसलिए वो देखिए 0 से पास कर रहा है। फिर आपको पता होना चाहिए अगर x 0 है तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब अगर हमारी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है तो log x नेगेटिव वैल्यूज देता है, और जब हमारी x की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो ये पॉजिटिव वैल्यूज देता है। तो इस तरीके से log x का ग्राफ होता है। अब इसको यूज करते हुए हम x log x का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम x 0 की बात करते हैं तो x 0 पुट करोगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, इसका मतलब x 0 इसका एक नोड हो गया। फिर x अगर आप 1 पुट करोगे तो log x 0 हो जाएगा, तो फिर से फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो x 1 पर भी ये 0 हो रहा है, तो x 1 भी इसका नोड है, 0 एक नोड है, 1 एक नोड है। अब इस रेंज में इसका मतलब पहले जो था वो नेगेटिव की तरफ था, लेकिन अब ये नेगेटिव जो इनफाइनाइट पॉइंट है वो 0 की तरफ आ गया है। तो ये जो पूरा रीजन है वो कुछ इस तरीके से कर्व होना चाहिए, और फाइनली जब ये एक्सटेंड करेगा तो x भी बढ़ेगा साथ में और log भी बढ़ रहा है, तो दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से चला जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा ग्राफ आने वाला है रफली। अगर हम चाहते हैं कि ये जो मिनिमम पॉइंट कहाँ पे आया है, किस x की वैल्यू पर ये मिनिमम पॉइंट होगा वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा। हमें इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो अगर हम f' निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा log x + 1, और फिर हम करते हैं f' को 0 के बराबर करते हैं, तो इसको जब आप 0 के बराबर करोगे तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। log x = -1, इसका बेस आप मान लीजिए e बेस है इसका, तो आप लिख सकते हैं x = e⁻⁻1। तो जब x की वैल्यू e⁻⁻1 या फिर 1/e होगी तब ये हमारा पॉइंट यहाँ पे होने वाला है। लेकिन ये मिनिमा है कि नहीं ये भी प्रूफ करना होगा, तो उस प्रूफ करने के लिए हम इसको द्वारा से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब हम f'(x) निकालेंगे तो देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x का और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब इसमें x की वैल्यू अगर मैं e⁻⁻1 पुट करता हूँ तो ये मेरा e हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, >0 आ रहा है। और जब भी हमें f'(x) >0 मिलता है इसका मतलब वो इंडिकेट करता है मिनिमा को, तो ये एक मिनिमा पॉइंट होगा जो कि x = 1/e पर होगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आने वाला है, 0 पर 0, 1 पर 0, 1/e पर मिनिमा, और ये ग्राफ इस तरीके से इंक्रीज करेगा। और भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज हम ड्रॉ करना चाहते हैं सिंक x का ग्राफ। सिंक x मतलब sin πx/πx का। मैं पूरा नोट कर देता हूं।
sin x का ग्राफ हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमारा इस टाइम पे ग्राफ है सिंक x। सिंक x एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जो कि डिफाइन करते हैं हम sin पाई x अपॉन पाई x, इस तरीके से डिफाइन होता है। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो नीचे भी 0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड फॉर्म आ रही है, मतलब x इक्वल टू 0 पर sin भी 0 है और x ऑलरेडी 0 है, तो ये पूरा फंक्शन 0 हो सकता है, मतलब नॉट डिफाइन हो रहा है। तो कैसे हम इसको काउंटर करें? तो उसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन में अगर लिमिट पुट करने पे वो 0/0 की फॉर्म में होता है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक साथ डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इस फंक्शन में अगर मैं f लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पुट कर रहा हूँ तो ये फंक्शन मेरा 0/0 की फॉर्म में आ रहा है। तो मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो sin पाई x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पाई cos पाई x। सिमिलरली पाई x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? केवल पाई। तो पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हो। अब इसमें जब आप 0 पुट करोगे तो cos 0 आपका 1 होता है, तो ये 1 आ रहा है। तो बेसिकली x इक्वल टू 0 पर ये 1 होगा, तो ये 1 कहीं यहाँ पे एक पॉइंट होगा। फिर अब तो x केवल 0 पर ही नीचे वाला टर्म 0 हो सकता है, और तो x किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं होने वाला। तो अब ये नीचे वाला टर्म आपको नॉट डिफाइंड टर्म नहीं देने वाला। अब इसका जो नेचर है, इसके जो नोड डिसाइड होंगे वो केवल साइन से डिसाइड होंगे। तो साइन की वैल्यू हमें पता है कि जब भी ये जो साइन का एंगल है, जैसे इसमें एंगल पाई x है, तो ये जब भी n पाई के प्रोपोर्शनल होगा, n इसमें 0 नहीं है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 या फिर नेगेटिव भी हो सकता था। तो जब भी पाई x हमारा n पाई के प्रोपोर्शनल होगा या फिर x हमारा n के बराबर होगा, x की वैल्यू आपने ले ली 1 2 3 4 5, तो 1 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, माइनस में रखेंगे तो माइनस पाई माइनस 2 पाई, इस तरीके से। तो जैसे ही हमारा पाई x n पाई के बराबर है, ये टर्म 0 होता जाएगा। तो इसके मतलब हमारे जो x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 3 है, या फिर इधर साइड में आ जाए x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3, सारे पॉइंट्स ये सब हमारे नोड का काम कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी। ये टर्म 0, ये कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ओवरऑल फंक्शन 0 हो जाएगा। तो हमारा जो फंक्शन है उसकी 0 पर वैल्यू तो है 1, 1 पर वैल्यू है 0, 2 पर 0, 3 पर 0, इस तरीके से चल रहा है। तो ये हम अगर देखें, लेकिन साथ में x की वैल्यू क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो जो डिवीजन वाला टर्म है वो भी बढ़ रहा है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू को क्या करेगा? घटाता चला जाएगा। साइन की वैल्यू हम देख चुके हैं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 से लेके -1 के बीच में लाई करती है, मतलब मैक्सिमम 1 हो सकता है। अब लेकिन अगर आप x को बढ़ाते जाओगे तो 1/2, 1/4, 1/10, तो धीरे धीरे जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा तो इसका जो ओवरऑल एम्पलीट्यूड है वो घटता जाएगा। तो इसका ग्राफ मैं अगर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। यहाँ पर 1 वैल्यू है, यहाँ पर 0 है, फिर वैल्यू धीरे धीरे टाइम के साथ में कम होती चली गई, इस तरीके से। तो साइनोसॉइडली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। इधर साइड में भी सेम ये इसका इमेज आप बना सकते हैं, एग्जैक्टली सेम इमेज आने वाली है, इस तरीके से ये ग्राफ आएगा। तो ये है हमारा सिंक x का ग्राफ या फिर sin पाई x अपॉन पाई x का ग्राफ। तो इस तरीके से आपको कोई भी ग्राफ दिया जाए तो आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करके कर सकते हैं। आगे जो आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, तो वहां पर आपसे ग्राफ्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो उस वीडियो को एक बार आप ढंग से रिवाइज कर लीजिए और बाकी फ्रेंड्स जो आपके इंटरव्यू देने वाले हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। थैंक यू।